हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल पांडे और आज हम लोग जानते हैं थोड़ा ब्रेड के बारे में। आप सभी ने कभी ना कभी ब्रेड खाया होगा और मजे लिए होंगे ब्रेड को चाय के साथ डुबो के खाने में। सही बात है। तो आज जानते हैं आखिर ये ब्रेड है क्या, कैसे बनाया जाता है। एक बेसिक ब्रीफ आइडिया ले लेंगे कि ब्रेड क्या है और कैसे बनता है। तो सबसे पहले इमेजिन करिए कि गेहूं आप सभी ने देखा होगा। गेहूं को हम लोग पीस कर क्या बनाते हैं, आटा बना देते हैं। आटा जो बना, इस आटे पर जब आप पानी डालते हो, जैसे आपके घरों में याद करो, आटे में जब पानी डालते हैं तो वो एक पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको कहते हैं डफ, है ना। तो जब वो पानी डाला आपने ना, उससे क्या होता है, आटे में एक प्रोटीन बन जाता है जिसको कहते हैं ग्लूटेन। ग्लूटेन कुछ लोगों के लिए एलर्जिक भी होता है, इसीलिए कुछ लोगों को बोला जाता है, डॉक्टर सलाह देता है कि आप ब्रेड मत खाइए, क्योंकि ब्रेड में यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, ग्लूटेन मिलने वाला है। इवन उनको गेहूं की रोटी भी खाने के लिए मना की जाती है, क्योंकि अगेन जब आपने आटे में पानी मिलाया है तो वहां क्या बन जाता है, ग्लूटेन नाम का प्रोटीन बन जाता है। अब तो जब आपने यहां पर गेहूं का आटा बना लिया, इस आटे में आपने उसको अच्छे से प्रॉपरली नीड किया, उसको डफ बना दिया। और डफ बनाने के बाद उसमें मिक्स किया क्या, यीस्ट। अब यीस्ट का काम क्या है, ये आटे को थोड़ा फुलाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि यीस्ट के वजह से आटे के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यीस्ट का काम है आटे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से आटा क्या होता है, फूल जाता है, फैल जाता है। ठीक है। अच्छा, इस यीस्ट का जो साइंटिफिक नाम है वो है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसे। अब देखो, इसके नाम पे ही पता चल रहा है, सैक्रो शब्द का मतलब होता है शुगर, यानी इस ऑर्गेनिज्म को शुगर बहुत पसंद है ना। तो आपको आटे में जब यीस्ट आप मिक्स करते हो तो यीस्ट के साथ साथ उसमें थोड़ा चीनी, थोड़ा नमक भी ऐड करना पड़ता है। यीस्ट जो है वो एक सेल के बने ऑर्गेनिज्म है। हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, यानी उनके पास सिर्फ एक सेल होता है। कुछ लोग मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, कई सेल्स पाए जाते हैं। तो यीस्ट एक यूनिसेलुलर, और ये क्या है, फंजाई है। जैसे आप मशरूम खाते हो ना, मशरूम क्या है, फंजाई है। वैसे यीस्ट भी क्या है, एक तरह का फंजाई है। तो मैंने बोला यीस्ट आटे में क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जहां जहां से निकलते हैं वहां वहां पर ब्रेड में होल्स हो जाते हैं। आप देख सकते हो, आपने कभी ना कभी ध्यान दिया होगा, ब्रेड में क्या होते हैं, होल्स। वो होल्स कैसे बने, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से। अच्छा, सोचो अगर ये यीस्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं होती तो हम ब्रेड भी, बड़ी मुश्किल है कि हम लोग ब्रेड को इजाद कर पाते। और इसका जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है एडवर्ड बुकनर को। यहां पर जो एडवर्ड बुकनर हैं, इन्होंने एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स डिस्कवर किया जिसको कहते हैं जाइमेज। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस कराते हैं और उनकी स्पीड को और फास्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये कैटलिस्ट जो है, बायो कैटलिस्ट जो है, इनको हम लोग प्यार से एंजाइम्स भी कहते हैं। तो जो जाइमेज एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है, बुकनर अंकल ने बोला कि यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन नाम के प्रोसेस में मदद कर रहे हैं। ठीक है। मगर एक और बात इन्होंने बताई कि यीस्ट जब तक जिंदा है तब तक भी फर्मेंटेशन हो सकता है, मगर अगर तुम यीस्ट को मार दो और यीस्ट के अंदर पाए जाने वाले जो जाइमेस कॉम्प्लेक्स के एंजाइम्स हैं, इनका भी इस्तेमाल करके आप फर्मेंटेशन करा सकते हो। यानी यीस्ट जिंदा भी फर्मेंटेशन करा सकता है और यीस्ट को मारने के बाद भी हम फर्मेंटेशन करा सकते हैं। किसकी मदद से, जाइमेज की मदद से। अच्छा, इसमें से जाइमेज में से जो जाइम शब्द है ये कहां से आया है, यीस्ट से। ठीक है। जाइम शब्द आया है किससे, यीस्ट से। यानी यीस्ट के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होंगे उनको हम कह देंगे जाइमेज। एज वर्ड लगा दिया तो एंजाइम बन गया। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जाइमेज कोई एक एंजाइम नहीं है। जाइमेज एंजाइम्स का क्लस्टर है, ग्रुप है, उसके लिए इसको कहते हैं जाइमेज कॉम्प्लेक्स। और इस इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के लिए कि यीस्ट फर्मेंटेशन करा सकता है जिन्ना में भी, और यीस्ट के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो भी फर्मेंटेशन करा सकते हैं, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में, है ना। और
क्यों नोबेल प्राइज मिला? क्योंकि इसके बाद फिर बायोकेमिस्ट्री नाम का जो सब्जेक्ट है इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च होने लगा, यानी यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स और स्पेशली एंजाइम्स के बारे में लोगों ने बहुत ज्यादा खोज करनी शुरू कर दी। अच्छा, बार बार मैं एक शब्द कह रहा हूं, फर्मेंटेशन। जानते हैं ये फर्मेंटेशन क्या होता है? देखो, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सेल्स का बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, इन सेल्स के अंदर हमें जिंदा रखने के लिए इनको खाना देना पड़ता है। जैसे आप डेली खाना खाते हो, तो इन सेल्स का जो फेवरेट खाना है वो क्या है? शुगर। और शुगर में भी सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है? ग्लूकोज। आपने कभी ना कभी ग्लूकोज का नाम सुना होगा, है ना? तो ग्लूकोज को अगर हम लोग पायरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन का बना हुआ केमिकल होता है, इसमें चेंज करें, फिर पायरुवेट से एस्टल्डिहाइड बनाए, और एस्टल्डिहाइड से क्या बना दे? इथेनॉल बना दे। तो इसको, इस पूरे रिएक्शन को, यानी ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज करने को हम क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अच्छा, इस पूरे प्रक्रिया में आपको क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है? और यही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है फर्मेंटेशन में, और यही आटे के अंदर बनता जाता है, जिसकी वजह से आटा फूलता जाएगा। सही बात है? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे लिए जरूरी था ब्रेड के फॉर्मेशन को समझने के लिए। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि इथेनॉल का क्या होता होगा, क्योंकि इथेनॉल इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है लगभग 78.37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? मोटा मोटा समझें, 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? इथेनॉल लिक्विड फॉर्म से भाप बन जाता है 80 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है? ब्रेड फॉर्मेशन में एक स्टेप होता है बेकिंग। जब आपने आटा बना लिया ना, फिर उसको, आटे को हमें क्या करना पड़ता है? बेक करना पड़ता है, बेकिंग करना पड़ता है उसको। आप समझो, एक सिंपल भाषा में गर्म कर रहे हैं उसको, ठीक है? और जब आप बेक करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 270 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो आप समझो, इथेनॉल जो है वो क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगा, यानी जो आप ब्रेड खाएंगे वो अल्कोहल फ्री रहेगा। तो दिमाग में ये शंका ना रखें कि ब्रेड खाएंगे तो अल्कोहलिक बन जाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही।